हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिसेंटली नथिंग ने 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए अंडर द ब्रांड नेम कॉल्ड सीएमएफ। और सीएमएफ का जो फुल फॉर्म होते हैं वो कलर मटेरियल एंड फिनिश होते हैं, मतलब उसका जो फुल फॉर्म है। और जो डिज़ाइनर लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा फेमिलियर होंगे इस टर्म से, क्योंकि उन लोग जो भी डिज़ाइन करते हैं तो ये 3 जो टर्म्स होते हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसमें जो तो एक प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली नथिंग को कॉम्पिटिशन तो नहीं देते, लेकिन कंपेरेबल ज़रूर होते हैं। जैसे कि उसमें ईयरबड की बात करें तो वहाँ पे जैसे कि नथिंग ईयर 2 भी मिल जाते हैं और वहाँ पे ईयर स्टिक भी मिल जाते हैं जो ओपन एयर होते हैं। फिर वहाँ पे नथिंग ने जो सीएमएफ के अंडर भी नया जो बड्स प्रो बोल के एक नया टीडब्ल्यूएस लॉन्च किया है ना, तो वो भी देखने वाले हैं। और यहाँ पे एक सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि हम उम्मीद कर रहे थे कि जो नथिंग है वो एक स्मार्ट वॉच निकालेगा, मतलब एक्सरसाइज के हिसाब से जो फुल कंप्लीट होते हैं ना। वहाँ पे अभी तक फ़ोन निकाला, टीडब्ल्यूएस निकाला, तो नेक्स्ट चीज़ जो बनता है वो है स्मार्ट वॉच, राइट। तो वहाँ पे नथिंग ने निकाला, लेकिन वो जो है सीएमएफ ब्रांड के अंदर में। तो ऐसा क्यों किया नथिंग ने, और आपको कौन से लेना चाहिए, और आप ये जो प्रोडक्ट हैं वो बेस्ट है कि नहीं, और मार्केट में इसका अल्टरनेटिव कौन से हैं, तो इस वीडियो में इस सब के बारे में हम जानने वाले हैं। तो आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वाई, क्यों नथिंग ने ये ब्रांड इंट्रोड्यूस किया, है ना। तो नथिंग जैसे कि आप लोगों को पता है वो खुद ही एक नया ब्रांड है ना। तो उसके अंदर सब ब्रांड लॉन्च करना, मतलब ऐसा लॉजिकल तो नहीं लगता, लेकिन कोई तो वजह होगा जो इसके वजह से वहाँ पे नथिंग ने ये जो सब ब्रांड है वो निकाला है। जैसे कि नथिंग के अभी तक 3 प्रोडक्ट हो जाते हैं, 3 या 4 जो भी है, 3-4 प्रोडक्ट हो जाते हैं, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से 2 ही कैटेगरी है। एक है टीडब्ल्यूएस, मतलब तो ईयरबड की बात करें तो, और दूसरा है स्मार्टफोन, है ना। तो उस पोजीशन से नथिंग को क्यों लगा कि एक नया ब्रांड क्रिएट करना चाहिए। आई मीन टू से जो जनरली हर ब्रांड ही करते हैं, लेकिन जो एस्टेब्लिश ब्रांड होते हैं उन लोग करते हैं। जैसे कि ओप्पो का जो है रियलमी है, और जैसे कि वीवो का आईकू है, शाओमी का रेडमी है। जैसे बड़े बड़े ब्रांड का हर किसी का होते हैं, तो लेकिन जो ब्रांड है वो एस्टेब्लिश ब्रांड होते हैं। वो बहुत सालों से स्मार्टफोन निकल रहा है, और वहाँ पे टीडब्ल्यूएस वेरियस टाइप का जो प्रोडक्ट है उन लोग के पोर्टफोलियो में है। लेकिन नथिंग के हिसाब से अभी नया नया फ़ोन लॉन्च किया है, मतलब अभी तक 2 फ़ोन लॉन्च किए हैं और 3 टीडब्ल्यूएस लॉन्च किए हैं। तो उसका मेन वजह है ग्रोथ, मतलब ग्रोथ इन वेरेबल्स। वेरेबल्स मीन्स टीडब्ल्यूएस, स्मार्ट वॉच, उसके बाद नेक बैंड्स, ये सब जो हैं वेरेबल की कैटेगरी में आते हैं। और वेरेबल की बात करें तो इंडिया में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ जो है ना, अभी भी जो स्मार्टफोन से लेके बाकी जितना भी चीज़ है ना, पहले जो है स्मार्टफोन का ग्रोथ बहुत बेहतर होते थे। मतलब इंडिया की बात करें तो अभी उतने अच्छे से नहीं चल रहा है। शायद मैं रिसेंटली डाटा के बताऊं तो वहाँ पे 1-2% का ड्रॉप आया है, लेकिन जो बूम आया है ना वो तो है वेरेबल। जैसे कि आप देख सकते हैं, बोट हो गए, नॉइस हो गए, फायरबोल्ट हो गए, ये जो कंपनी है जो चाइना से बल्क में इंपोर्ट करके सेल कर रहे हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉच बोल लो, टीडब्ल्यूएस बोल लो, जो जनरली जो वेयरेबल्स होते हैं वो बेच हैं और लोग ले भी रहे हैं, है ना। ये जो सेम चीज़ है ना, पहले स्मार्टफोन के मार्केट में होते, जहाँ पे पहली पहली जो इंडियन कंपनी है, जैसे कि माइक्रोमैक्स बोल लो, कार्बन बोल लो, और इंटेल बोल लो, सॉरी इंटेल या इंटेक्स ऐसा कुछ है। तो ये जो सब ब्रांड है ना, वो चाइना से बनाए बनाए फ़ोन इंपोर्ट करते हैं, उसके साथ अपना लोगो चेंज करते हैं, लगा देते हैं, जैसे कि आजकल जो सब ब्रांड कर रहे हैं ना वो करते थे। तो सेम चीज़ वहाँ भी बाकी जितने भी कंपनी मैंने बताया, बोर्ड बोल लो, फायरफॉक्स बोल लो, और जो नॉइज़ बोल लो, सेम ही कर रहे हैं। वहाँ पे जो मेन फोकस है वो है ग्रोथ, मतलब जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे सप्लाई बढ़ा दो तो वहाँ पे प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो नथिंग का सोच ये है। तो नथिंग के साथ एक दिक्कत ये है, यहाँ पे नथिंग जो है ना अपने आप को एक प्रीमियम ब्रांड के हिसाब से विजुअलाइज कर रहे हैं। तो उस हिसाब से उन लोग जो प्रोडक्ट निकालेगा वो थोड़ा प्रीमियम ही होगा। जैसे नथिंग ईयर 1 5,000 में मिलते थे, लेकिन नथिंग ईयर 2 जो ना अराउंड 10,000 से स्टार्ट होते हैं। तो वहाँ पे देखना ज़्यादातर जो उन लोग का प्रोडक्ट होते हैं थोड़ा प्रीमियम साइड में होता है, चाहे वो टीडब्ल्यूएस हो चाहे वो स्मार्टफोन हो। हालांकि उन लोग ने सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट निकाले, मतलब 2 कैटेगरी में निकाले, उन दोनों में भी जो ना आपको प्रीमियम साइड में दिखेगा। तो वहाँ पे अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और वहाँ पे जो ग्रोथ है वेयरेबल्स की वो जो है प्रीमियम कैटेगरी में नहीं है। जनरली जो इंडिया में जो वेरेबल की ग्रोथ होते हैं जो ज़्यादातर लोग लेते हैं वो अराउंड 1,000, 1,500, 2,000 से स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब ऊपर जाते रहते हैं, लेकिन जनरली जो ना 1-1,500 से स्टार्ट हो जाते हैं। जो मतलब स्मार्ट वॉच की बात कर लो, टीडब्ल्यूएस की बात कर लो, और नेक बैंड की बात की कर लो, है ना। जो कंपनी ज़्यादा सस्ते में अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, मतलब साउंड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी से लेके जो भी आप मतलब मान रहे हो कि आपको जो चाहिए प्रेफरेबल, वो डिज़ाइन भी वहाँ पे कैलकुलेट हो जाती है, तो उस हिसाब से जो है वो लोग ले रहे हैं। तो उसके हिसाब से नथिंग अपने खुद के ब्रांड के हिसाब से वहाँ पे लॉन्च करेगा तो वो जो है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसलिए नथिंग ने क्या किया, नया ब्रांड निकाला सीएमएफ के नाम पे। मतलब नाम कुछ क्रिएटिव हो सकते थे, लेकिन फिर भी। तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करें, चार्जर मतलब चार्जिंग अडेप्टर, जहाँ पे आपको 65 वाट की गान चार्जर मिल जाएगा। गान या गैन जो भी है, मतलब जो गैलियम नाइट्रेट का होती है ना, जो जनरली जो हम लोग चार्जर लेते हैं जो सस्ते वाले 700-800 रुपये में देते हैं, या जो कंपनी प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो ऑफिशियल प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि नथिंग भी अलग से चार्जर बेचते हैं, वो सब जो चार्जर होते हैं वो सिलिकॉन चार्जर होते हैं, और ये जो चार्जर है गैलियम नाइट्रेट से बनते हैं। अब पूछो गैलियम नाइट्रेट चार्जर में ऐसा क्या फैसिलिटी है, जनरली ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसे कि जो नॉर्मल जो चार्जर है 65 वाट का, तो बड़ा होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ओप्पो में मिलते हैं, वन प्लस में मिलते हैं, बहुत सारे जो चाइनीज़ ब्रांड होते हैं जैसे वीवो में मिलते हैं और शाओमी में मिलते हैं, जो चार्जर है थोड़ा बड़ा बड़ा होते हैं। तो जनरली जो गैलियम नाइट्रेट के साथ जो ना वो चार्जर का साइज़ जो है छोटा हो जाते हैं,
और ऊपर से जो हीट डिसिपेशन होती है, जैसे कि आप कभी कभार आप नोटिस किए होंगे, जहाँ पे जो फास्ट चार्जिंग जो होते हैं, जो 67 वाट, 68 वाट और 120 वाट के जो चार्जर होते हैं, वो जो है चार्जर बहुत गर्म हो जाते हैं जो चार्ज करने के बाद। वो फ़ोन को प्रिवेंशन करने होती है, जहाँ पे आपको चार्जर जो पकड़ो ना हीट महसूस, तो वहाँ पे गैलियन चार्जर में क्या होता है, वो हीट तो होते हैं लेकिन उतना हीट नहीं होते हैं। लेकिन ऊपर से इसमें एक दिक्कत ये है कि वो जो थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का चार्जर होते हैं और उसके लिए उसकी कीमत जो है प्रीमियम होती है। तो वहाँ पे CMF की चार्जिंग एडाप्टर की बात करें, वो जो है 2 प्राइस में आते हैं। टेक्निकली चार्जर सेम ही मिलते हैं, जहाँ पे आपको एक USB-A टाइप की पोर्ट मिलते हैं और 2 जो है ना USB Type-C के पोर्ट मिलेंगे। तो वहाँ पे 65 वाट के जो आउटपुट है वो आपको C2C जो केबल है उससे मिलेगा, लेकिन जो USB-A है और बाकी तीनों एक साथ कनेक्ट कर दोगे तो वो 65 वाट नहीं देगा। तो अलग अलग वाट मैं साइड में डायमेंशन लगा दूंगा, जो कैसे कैसे वो चार्ज होते हैं, मतलब कौन से पोर्ट से कौन कितना आउटपुट मिलते हैं, ये सब मैं लगा दूंगा। लेकिन तो जनरली आप जो है TWS चार्ज कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, पावर बैंक चार्ज कर सकते हैं, ये सब चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सरप्राइजिंग चीज़ मुझे ये लगा कि आप में जो चार्जर है ना, वो जो ब्लैक कलर में लोगे ना, तो ब्लैक कलर में लोगे तो उसका कीमत है 2999, मतलब 3000 में मिलते हैं जो उसका जो चार्जर है। और उसमें जो एक ऑरेंज कलर मिलते हैं जो उसका ब्रांड कलर भी है, मतलब इसमें जितने भी प्रोडक्ट है उसमें आपको ऑरेंज कलर जो है ना डोमिनेट कलर नजर आएगा। तो वहाँ पे जो ऑरेंज कलर का जो चार्जर होते हैं उसका कीमत है 2699, मतलब 2700 मिलते हैं। और उसका जो ब्लैक वाला वर्जन जैसे कि मैंने बताया वो जो है 2999, मतलब 3000 मिलते हैं। तो ऐसा कौन सा कलर में चेंज होने से क्या फ़ायदा हो रहा है मुझे तो पता नहीं, लेकिन आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन ये जो CMF है ना, वो जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि आपको एनकरेज कर रहे हैं कि आप जो है ऑरेंज वाला ले लो, क्योंकि हाँ, आपको आप ज़्यादा पैसे थोड़ी दोगे सेम प्रोडक्ट के लिए, है ना? तो आप कम पैसे दोगे वही ले लोगे, राइट? तो उसका ब्रांड कलर हो जाएगा। जैसे कि आप ब्लैक कलर दोगे तो पूरा जेनेरिक कलर है, वो हर किसी चार्जर जो है ना ब्लैक या व्हाइट कलर के ही होते हैं, है ना? तो वहाँ पे ऑरेंज जो है ना थोड़ा हटके कलर होते हैं, जैसे कि वो वाइब्रेंट कलर भी होते हैं और उसका ब्रांड कलर भी है, तो इसीलिए जो प्रमोट करने का एक तरीका आप मान सकते हैं, है ना? तो उसका जो अल्टरनेटिव की बात करें, यहाँ पे मैं 2 अल्टरनेटिव बता रहा हूँ, लेकिन अल्टरनेटिव बहुत है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं रिसर्च के हिसाब से जो मैं निकाल पाया, मतलब मैं जो ढूँढ पाया, उसमें आपको 2 चार्जर मिल जाते हैं। एक जो है सेपिक बोल के कुछ होते हैं, सेपिक या कुछ, मैं नाम लिखा दूँगा, वहाँ पे मैं स्पेलिंग में गलती हो गई है तो। सेपिक बोल के एक कंपनी है जो उसमें चार्जर बनाते हैं, उसमें आपको 70 वाट के आउटपुट मिलते। दिक्कत बात ये है कि उसमें आपको 2 ही पोर्ट मिलेगा। जनरली जो यहाँ पे CMF का जो चार्जर है उसमें आपको 3 पोर्ट मिलते हैं, 2 Type-C और एक USB-A टाइप के पोर्ट मिलते हैं। तो ये सेपिक जो चार्जर है उसमें आपको USB-A टाइप का पोर्ट नहीं मिलते, 2 ही पोर्ट मिलते हैं, दोनों C टाइप के मिलते हैं। और अच्छी बात यह है कि उसका जो कीमत है मतलब CMF की चार्जर से थोड़ा कम है। जैसे कि वहाँ पे इसका प्राइस की बात करें 2649 शायद, मतलब 50 रुपये कम है। जो आप ऑरेंज वाला लोगे तो, मतलब वहाँ पे ब्लैक वाला लोगे तो उससे तो बहुत महंगा है, लेकिन हाँ, आप लेने वाले हो तो आपको ऑरेंज वाले लोगे, क्योंकि सेम प्रोडक्ट कलर चेंज के लिए नया क्यों दोगे, है ना? तो दूसरा चार्जर है वो 2000 में आता है, मतलब 1 रुपये कम, 1999। तो उसका जो ब्रांड का नाम है वो लगा दूँगा कीड़ा बोल के कुछ है, KIDA कीड़ा। जो उसमें से आपको सेम 65 वाट का ही चार्जर मिलेगा और उसके साथ आपको तीनों ही पोर्ट मिल जाए। तो USB-A भी मिलेगा, 2 USB Type-C भी मिलेगा, जैसे ये सेम CMF में मिलता है ना, उस टाइप की मिलेगा। चार्जिंग आउटपुट की बात करो, दोनों सेम ही मिलते हैं। जो CMF वाला भी 65 वाट के मैक्स आउटपुट दे सकते हैं, वहाँ पे कीड़ा वाला भी आपको 65 वाट की मैक्स आउटपुट दे सकते हैं, लेकिन उसमें जो थोड़ा सस्ता मिल जाता है जो कीड़ा वाला। नहीं तो आपको 70 वाट का चाहिए, जहाँ पे आपको USB-A टाइप नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे आप सेपिक का दे सकते हैं, वो थोड़ा 50 रुपये कम मिलते हैं ना। तो ये तो जा 2 अल्टरनेटिव। तो वहाँ पे दूसरे प्रोडक्ट की बात करें, वो है बड्स प्रो। उसका जो कीमत है वो जो है 2999, मतलब 3000 में मिलते हैं आपको। और उसकी स्पेशल फीचर की बात करूँ, वहाँ पे आपको 49 dB तक हाइब्रिड नॉइस कैंसलेशन मिल जाते हैं। जो हाइब्रिड ANC होता है ना, वो थोड़ा मेरा गड़बड़ टाइप लगता है, क्योंकि नॉर्मल ANC और हाइब्रिड ANC में बहुत फर्क होता है। जो हाइब्रिड ANC TWS में होते हैं, जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, वो ANC उतना इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो उसके हिसाब से आप वहाँ पे बैटरी लाइफ की बात करें, जहाँ पे आपको केस के साथ आपको 39 आवर्स तक बैटरी लाइफ मिल जाते हैं, और वन टाइम यूज़ करोगे तो वहाँ पे 11 आवर तक बैटरी लाइफ मिल जाए, मतलब एक बार केस से बाहर निकलो, नहीं तो टोटल केस के साथ आपको 39 आवर्स तक बैटरी बैकअप मिल जाते हैं। जो उन लोग को बेस पसंद है उन लोग के लिए बेहतरीन रहते हैं, मतलब बेस हेवी होते हैं, थोड़ा जो मिड टोन होते हैं, थोड़ा जो लो एंड होते हैं, जो क्रिस्पीनेस होते हैं ना, तो इसमें भी जो है ना ऐसा लगता है कि बेस को ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूँ, जहाँ पे आपको फीचर लिस्ट देखोगे ना, वहाँ पे आपको दिखेगा जो अल्ट्रा बेस है। जब भी आप एक ट्रिक्स में बताता हूँ, जहाँ पे आपको TWS खरीदने वाले होंगे ना, जहाँ पे आपको लिखा होगा कि वहाँ पे अल्ट्रा बेस बूट ये जो मिलते हैं ना, उन लोग का ज़्यादा जो TWS होते हैं ना, वो ज़रा बेस हेवी होते हैं। हाँ, यहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं कि आपको ऐप मिल जाते हैं जिसके साथ आपको EQ सेटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हर कोई EQ सेटिंग नहीं करता। तो मोस्ट ऑफ द लोग जो है ना, वो EQ में इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन लोग को पता ही नहीं होता कि EQ सेटिंग करते कैसे हैं, है ना? और उन लोग को इतना टाइम भी नहीं है, जैसे हैं ऐसा यूज़ करते। जनरली जो एयरपोर्ट होता है ना, इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि उसमें उतना कोई EQ सेटिंग नहीं आते हैं। तो जनरली किसी भी एप्पल डिवाइस से कनेक्ट करो और यूज़ करो। और इसके अल्टरनेटिव की बात करें, 2 ऑप्शन है, जहाँ पे उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो है OnePlus Nord Bud 2, और ऊपर से वो जो केस है वो थोड़ा छोटा भी है और दिखने में भी छोटा है ना? और स्पेशली जो ANC है ना, ANC तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। इसमें आपको 25 dB का नॉर्मल ANC मिलते हैं। और दूसरे ऑप्शन की बात करें, आपको Realme के दूसरे ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पे Realme Buds
T300 बोल के एक TWS मिल जाते हैं, जो अराउंड 2000 समथिंग आते हैं, मतलब 2200 के अराउंड आते हैं, मतलब 2199 ऐसा कुछ प्राइस में आते हैं, है ना। तो वो भी एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये जो 2 ऑप्शन आप चेकआउट कर लेना, आपके हिसाब से, मतलब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि हाँ, इसके अगेंस्ट में ये भी हैं, हाँ, तो आप कंपेयर कर सकते हैं अपने आप से। और वहाँ पे लास्ट और सवरेन चीज़ है जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो नथिंग से आएगा, जो है स्मार्ट वॉच, मतलब ट्रांसपेरेंट स्मार्ट वॉच की बात करें तो फिलहाल तो नथिंग के साथ नहीं आ रहा है, लेकिन सीएमएफ के साथ आपको एक स्मार्ट वॉच मिल जाएगा। और जिसकी कीमत की बात करें तो वही सेम वाला कन्फ्यूजन है, मतलब कलर वाला कन्फ्यूजिंग। जहाँ पे आपको ऑरेंज स्ट्राइप के साथ लोगे तो वहाँ पे आपको 4599 में मिल जाएगा। आपको ब्लैक स्ट्राइप के साथ लोगे तो 4999 में मिलते हैं, मतलब 5000 का देना पड़ेगा। तो वहाँ पे 5000 हिसाब के स्पेसिफिकेशन बताए तो वहाँ पे 1.96 इंच का 600 नीट्स वाला डिस्प्ले मिल जाते हैं। वहाँ पे जो बाकी जितने भी कुछ है ना वो बेसिक मिलते हैं। और वहाँ पे वॉच फेसेस की बात करें तो जैसे कि वो कवर पिक्चर में एक लगा होता ना, वही मिलेगा, नहीं तो एक दो फीचर और मिलेगा, मतलब वो उतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। और वहाँ पे बाकी इतना बजट में लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें जो हेल्थ मॉनिटरिंग है और बाकी जितने भी चीज़ है ना वो उतना एक्यूरेट नहीं होता। एक्चुअली वो जो है ब्लूटूथ वॉच है, मतलब ब्लूटूथ कॉलिंग से लेके माइक्रोफोन भी है, स्पीकर भी है, सब कुछ है। लेकिन जो हेल्थ का जो चीज़ है ना वो उतना डिपेंडेबल नहीं है, मतलब ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, डिज़ाइन आपको पसंद आ रहा है तो ठीक है, वो आपको आ सकते हैं, वो पैसन टू पैसन होते हैं कि वो सब्जेक्टिव होते हैं जो डिज़ाइन है, लेकिन ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं। और वहाँ पे मैं ऑल्टरनेटिव की बात, वो है क्रॉसबिट की तरफ से इग्नाइट S5, जो ना वो सेम ही, जो स्क्रीन साइज वो सेम ही आता है, लेकिन जो ब्राइटनेस है थोड़ा बेहतर है। मतलब वहाँ पे 600 नीट आते हैं, जो मैं वॉच प्रो की बात करूँ वहाँ पे जो क्रॉसबिट में आपको 700 नीट्स तक मिलते हैं। ऊपर से आपको वहाँ पे 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलते हैं, तो 60 हर्ट्ज जो ना थोड़ा स्मूथ होते हैं। ऊपर से आपको वॉच फेसेस की बात करें, वो जो है वो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं ऐप्स में जाओगे तो, मतलब वो बहुत पहले से वॉच बना रहे हैं। और स्पेशली जो है वो वेरेबल ना बहुत पहले से बनाते हैं, तो उसका ऑप्शन बहुत है। तो वहाँ पे बाकी जितने भी फीचर हैं जो वॉच प्रो में मिलते हैं सेम जो है वहाँ पे मिल जाए, जैसे कि ब्लूटूथ कॉलिंग हो गई, वहाँ पे जो वॉइस असिस्टेंट हो गई, माइक्रोफोन, स्पीकर, बाकी जितने भी चीज़ है ना वो मिल जाते हैं। और जहाँ पे बात आई ऑरेंज स्ट्रैप की, तो वो तो आप बाद में भी खरीद सकते हो, 500 रुपये में ऑरेंज स्ट्रिप यहाँ पे चेंज करके जो वहाँ पे ऑरेंज कलर का स्ट्रिप लगा दो तो हो गया, है ना। तो आप परसेंट परसेंट डिपेंड करते हैं, लेकिन लुक के मामले में ना जो वो थोड़ा अलग दिखते हैं। जो मैं सीएमएफ की बात करूँ तो हाँ, लुक जैसे कि मैंने बताया वो सब्जेक्टिव होते हैं, तो यही है। जहाँ ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें, नथिंग जो है ना सीएमएफ ब्रांड के साथ जो बजट मार्केट होते हैं ना, जो बजट सेगमेंट है, उस मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश, क्योंकि जनरली जो इंडियन जो लोग होते हैं वो गैजेट के मामले में बहुत प्राइस सेंसिटिव होते हैं। इन जनरल ऑल्सो, गैजेट के लिए नहीं, मतलब इन जनरल इंडियन मार्केट जो होता है वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट होते हैं। तो वहाँ पे बजट में जो जितना अच्छा जो प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो वही ज़्यादा चलेगा। जैसे कि आप वहाँ पे रेडमी का एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब एमआई का, जो प्राइस की वजह से, मतलब कम प्राइस में अच्छा स्पेक दिया, इसीलिए वो इतना सक्सेसफुल हुए हैं, है ना। तो आज नहीं दे रहे हैं तो आज हालत ऐसा है। वहाँ पे भी जो है ना नथिंग ने एक गड़बड़ कर दी। गड़बड़ इसलिए कर दी कि नथिंग जो खुद को प्रमोट करने के लिए, जैसे खुद का जो ब्रांड कलर होते हैं उसको प्रमोट करने के लिए, जो बाकी जो जेनरिक कलर की जो चीज़ होते हैं, जैसे कि आप वहाँ पे चार्जिंग एडाप्टर की बात करें, जो ब्लैक वाला लोगे तो वहाँ पे आपको 300 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है। वहाँ पे सेम आपको वहाँ पे वॉच लोगे तो वहाँ पे 400 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है ना। मतलब जो वहाँ पे ऑरेंज लोगे तो थोड़ा कम है, लेकिन ब्लैक वाला लोगे तो वहाँ पे आपको 400 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये जो मार्केटिंग ट्रिक्स है वो मेरे को सही नहीं लगा। पे लोग समझदार हैं और लोग ऑब्वियसली वो जो कम प्राइस वाला भी लेंगे, तो ब्रांड भी चाहते हैं कि वो ले, लेकिन ऐसे करना सही नहीं लगता मुझे। तो आप बताना आपको क्या लगता है इस प्रोडक्ट के बारे में, मतलब सीएमएफ जो ब्रांड है उसके बारे में, है ना। तो आज के लिए इतने। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, सी यू।